अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे एक भाई हैं शमीम अंसारी, उनका ये सवाल है कि हज़रत 15 पारे मैं कुरान मुक़द्दस अभी पढ़ चुका हूँ और 2 दिन रमज़ानुल मुबारक के बाकी हैं, तो जब रमज़ान शरीफ शुरू हो जाए तो क्या मैं फिर से कुरान शरीफ शुरू करूँ? इस तरह कई हजरात के सवालात रहते हैं कि क्या पूरे रमज़ानुल मुबारक में एक कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है। इसी तरह लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ने कुरान रमज़ान में शुरू किया है तो उसे रमज़ान में ख़त्म करना ये फ़र्ज़ है। बहुत सारी चीज़ें इसके हवाले से समझते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको इसके हवाले से सारी चीज़ें बताएंगे। आपसे गुजारिश है इसे समाअत करें और लोगों को ज़रूर शेयर करें। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना होता है उसका लम्हा लम्हा बड़ी बरकतों वाला होता है। आप जितने अज़कार करेंगे, जितने जो है नेकियां आप जमा कर सकते हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर कर देता है। तो बहुत सारे सवाब होते हैं। आम दिनों में आप कुरान मुक़द्दस जो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा सवाब रमज़ानुल मुबारक में मिलता है। तो जो हज़रात रमज़ानुल मुबारक में कुरान मुक़द्दस को शुरू करना चाहते हैं तो वो रमज़ानुल मुबारक में शुरू करें। रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं, उनका मसला है, वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर नहीं रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म हुआ तो बाद में भी आप ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह कुछ हज़रात जो पहले से कुरान मुक़द्दस पढ़े हुए 2-4 पारे, 10 पारे, 15 पारे पढ़े और रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गया है, तो अब उन कन्फ्यूज़न में होते हैं कि क्या मैं फिर से शुरू से पढ़ूँ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप आगे से भी पढ़ सकते हैं, फिर से शुरू से भी पढ़ सकते हैं, और बेहतर ये है कि आप 15 पढ़ चुके हैं तो 15 जो बाकी हैं वो पढ़ें, उसके बाद में फिर आप शुरू करें। तो ये सारी चीजें, ये कोई फर्ज, वाजिब या सुन्नत या इस तरह का कोई मसला नहीं है। तरावीह में एक मरतबा कुरान मुक़द्दस को ख़त्म करना ये सुन्नत है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। तरावीह में एक मरतबा कुरान मुक़द्दस पढ़ना ये इस तरह ये सुन्नत मुअक्कदा है। बेहतर है कि इसी तरह किया जाए। ये तरावी का मसला है। और जो हम लोग तिलावत वगैरह करते हैं तो वो कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है। आप अपने सहूलत के एतबार से जितना पढ़ सकते हैं, अगर आपने शुरू किया है, अगर आपसे रमज़ानुल मुबारक में पूरा कुरान ख़त्म होना मुमकिन है तो आप रमज़ानुल मुबारक में पूरे कुरान मजीद की तकमील कर लें, पढ़कर उसे मुकम्मल कर लें। अगर आपने कुछ पारे पहले पढ़े हैं और कुछ रमज़ानुल मुबारक में पढ़ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कुछ रमज़ान मुबारक में पढ़ा है और ईद आ गई है, कुछ ख़त्म नहीं हो पाया है, आप बाद में जो है मुकम्मल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, आप अपने एतबार से कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। कोई ये ऐसा मसला नहीं है कि आपको गुनाह मिलेगा। आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं कुरान मुक़द्दस, आप उतने ज़्यादा कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। वैसे भी लॉकडाउन है, घरों में कोई काम वगैरह नहीं है, बाहर नहीं जाना है, तो जितनी नेकियां रमज़ानुल मुबारक में हमसे मुमकिन हो उतनी ज़्यादा हम नेकियां कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ये शरई मसला नहीं है कि अगर आप ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे या ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा तो गुनाह मिलेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। आप शुरू से भी पूरा मुकम्मल ख़त्म कर सकते हैं और आप चाहें तो जो है जो पढ़े हुए हैं उसके बाद वाला जो बाकी है वो भी मुकम्मल कर सकते हैं। जो भी आपको मुमकिन हो सब कर सकते हैं। कोई ऐसा शरई मसला नहीं है कि आप जो एक पारा पढ़ेंगे और 29 पारे बाकी रह जाएंगे तो आपको गुनाह मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितना आप पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना आपको सवाब अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।